हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे। तो चलिए, मैंने पिछली क्लासेस में बात किया था सीपीयू के बारे में, यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बात किया था। इसके बाद मैंने इसके अंतर्गत आप लोगों को बताया था कि ये 3 टाइप ऑफ प्रोसेसिंग होते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत। सबसे पहला ALU, दूसरा CU एंड तीसरा MU। इसके बाद मैंने एक एक करके इन सारे चीज़ों के ऊपर बात किया था। ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल के ऊपर काम करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था CU, यानी सिर्फ ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था MU, इसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट, यानी किसी भी चीज़ों को याद करके रखने का इसका काम होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ कंपोनेंट्स लिखाए थे CPU का। CPU के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था मदरबोर्ड, रैम, रोम, HDD, SSD, SMPS, प्रोसेसर, FDD, CD ड्राइव। तो ये पूरा का पूरा मैंने इसका कंपोनेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ रैम के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ रोम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मदरबोर्ड से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मदरबोर्ड का डिफिनीशन ले लिया है, तो ध्यान से देखेंगे इस डिफिनीशन को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए इसको। द मेन बोर्ड ऑफ CPU इज नॉन एज मदरबोर्ड। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, द मेन बोर्ड ऑफ CPU इज नॉन एज मदरबोर्ड। ध्यान से समझना दोस्त, यहाँ पे CPU के अंदर जो मेन बोर्ड होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मेन कनेक्शन, मेन मशीन जो होता है CPU के अंदर, वो होता है मदरबोर्ड। यानी मदरबोर्ड ही ऐसा मशीन है CPU के अंदर, ऐसा एक जगह है, मदरबोर्ड एक ऐसा थिंग्स है जिसके अंतर्गत ही सारे के सारे कनेक्शन होते हैं। चाहे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना हो, चाहे आपको माउस कनेक्ट करना हो, चाहे आपको पेन ड्राइव लगाना हो, चाहे आपको बॉक्स लगाना हो साउंड के लिए, तो जितना भी कनेक्शन होता है सारा का सारा CPU के अंदर मदरबोर्ड से ही होता है। तो इसका नाम ही है मदरबोर्ड। इस मदर का मतलब हम समझ सकते हैं माँ। तो माँ का काम क्या होता है? माँ का काम होता है कि सारे लोगों को बढ़िया तरीके से रखना। तो कंप्यूटर के अंदर जितने सारे वायर कनेक्शन जाते हैं, सारे के सारे कनेक्शन को अपने अंदर ये कनेक्ट करके रखता है और सारा का सारा जोड़ करके रखता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसका नाम इसी कारण से पड़ा है कि हर एक वायर कनेक्शन को अपने पास ये जोड़ के रखता है, क्योंकि माँ जो होती है परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ कर रखने का काम करती है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में मदरबोर्ड हर एक वायर कनेक्शन को आपस में जोड़ करके अपने पास रखने का काम करती है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड का मतलब आपको समझ में आया होगा। मेन बोर्ड होता है CPU का, तो CPU का मेन बोर्ड जो होता है उसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। अब इसके आगे पढ़िए। मदरबोर्ड इज यूज फॉर कंट्रोल द सिग्नल ऑफ ऑल डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मदरबोर्ड यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए द सिग्नल ऑफ ऑल डिवाइस। सभी डिवाइस के सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के सभी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इन मदरबोर्ड देयर आर मेनी डिवाइस आर अटैच्ड। मतलब मदरबोर्ड के अंतर्गत बहुत सारे डिवाइस अटैच होते हैं, जैसे रैम है, रोम है एंड प्रोसेसर। इसके अलावे बहुत सारे हैं जो कि मदरबोर्ड से अटैच होते हैं। देयर आर मेनी केबल कनेक्शन प्रेजेंट इन मदरबोर्ड सच एज USB, VGA, HDMI, LAN, LAN। यानी कि बहुत प्रकार का केबल कनेक्शन होता है मदरबोर्ड के अंतर्गत। मदरबोर्ड के अंतर्गत बहुत सारा केबल कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जो उसमें से है USB, इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ये जितने भी सारे फुल फॉर्म है, इन सारे फुल फॉर्म को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्लास 11th में ये फुल फॉर्म आ सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में पूछ ही दिया जाता है। इसके कारण ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बाद सबसे पहले रैम। मदरबोर्ड में सबसे पहले आता है
रैम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रैम का मतलब मैंने लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान से समझो। इट स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रखना, यानी कम समय के लिए अगर डेटा को स्टोर करके रखना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो भी हम लोग एप्लीकेशन में काम करते हैं, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, जो भी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर ओपन होकर के स्क्रीन पे आता है और हम लोग काम कर रहे होते हैं, उस समय वो काम रैम के ऊपर हो रहा होता है। जब लाइन कट हो जाती है तो वो डिलीट हो जाता है, वो सेव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक टेम्पररी मेमोरी है। ये किसी भी चीज़ों को कुछ देर के लिए ही याद करके रख सकता है। अगर लाइन वगैरह कट हो जाता है तो आपका ये याद नहीं रख पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पररी मेमोरी। यहाँ पे अगला सेंटेंस लिखे हैं, इट इज़ वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब भूल जाता है। ये एक ऐसा मेमोरी है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए याद रखता है, भूल जाता है, किसी भी चीज़ों को याद करके नहीं रख पाता है। लाइन अगर कट हो जाएगा तो आपके चीज़ों को भूल जाएगा, याद करके नहीं रख पाएगा। इट इज़ प्राइमरी मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, यानी किसी भी चीज़ों को भूल जाता है, ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता है। ये टेम्पररी मेमोरी है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी भी चीज़ों को याद करके रखता है, और इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये जो रैम होता है ये टोटल 3 टाइप का होता है। पहला SRAM, दूसरा DRAM, तीसरा VRAM। एक एक करके इन सारे चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहला आता है SRAM। इसका पूरा नाम आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। SRAM का पूरा नाम क्या होता है? तो इट स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना है, इट स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद आता है DRAM, ध्यान से समझना, इट स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगला है VRAM, इट स्टैंड फॉर वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद कर लेना है, VRAM का पूरा नाम है वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ROM। ROM भी एक प्राइमरी मेमोरी है, ध्यान से समझना। इसका नाम क्या लिखा हुआ है? ROM। अब पूरा नाम क्या होता है? इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, यानी सिर्फ इसको टुपुर टुपुर देखो, यानी कि रीड कर सकते हो सिर्फ ओनली। और इसके अंतर्गत हम लोग कोई छेड़खानी करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी यानी सिर्फ ऐसा ये मेमोरी जिसको हम लोग सिर्फ देख करके टुपुर टुपुर पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, देख सकते हैं। जो वो काम कर रहा है सिर्फ देख सकते हैं, हम लोग उसके काम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बोलता है दिस मेमोरी इज़ यूज फॉर रीड द इंस्ट्रक्शंस बाय द हेल्प ऑफ यूज़र इन कंप्यूटर सिस्टम। ये रीड कर सकता है इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शन इसको दिया गया है, पहले से इसको इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है। जब कंपनी इसको बनाई है उसी समय इसके दिमाग में कुछ डाल दिया गया है इसको, और जो इसके दिमाग में भर दिया गया है कंपनी के द्वारा, वही ये सिर्फ जानता है। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ये जो यूज़र होता है ये सिर्फ हेल्प करता है इसको चालू करने में, और ये खुद अपने हिसाब से फिर काम करना शुरू कर देता है। तो इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, हम लोग सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या काम करता है। दिस मेमोरी इज़ यूज फॉर रीड द इंस्ट्रक्शन। इस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए बाय द हेल्प ऑफ यूज़र, यानी यूज़र स्टार्ट करेगा, यूज़र हेल्प करेगा इसको, तब जा कर के ये अपने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकता है जो इसको कंपनी द्वारा बताया गया है। अब आगे आते हैं। अगला सेंटेंस है रोम इज़ नोन एज प्राइमरी मेमोरी। रोम को भी बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। मैंने इसे पहले रैम पढ़ाया, तो रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है। ध्यान से इसको याद कर लो क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब ये भूलेगा नहीं। ये जो इससे पहले मैंने पढ़ाया रैम,
रैम एक वोलेटाइल मेमोरी था, यानी भूल जाने वाला मेमोरी था। कोई भी चीज़ों को याद करके नहीं रख पाएगा। लाइन अगर कट हो जाएगा तो वो याद नहीं रख पाएगा, वो भूल जाएगा। बट ये जो है रोम, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, किसी भी चीज़ों को नहीं भूलता है। किसी भी चीज़ों को नहीं भूलता है, इसका मतलब ये है इसके दिमाग में पहले से चीज़ों को सेट कर दिया गया है, और जो चीज़ों को इसके दिमाग के अंतर्गत सेट कर दिया गया है वो ये भूल नहीं सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें, अगर कोई लड़की होती है और उसकी माँ अपनी बेटी को शादी करने से पहले उसको उसके दिमाग में डाल देती है कि बेटी ससुराल जाने के बाद ये काम करना, ये काम नहीं करना, जो काम करना रहेगा उसको सिखा देगी, जो काम नहीं करना रहेगा उसको ये भी बता देगी ये काम नहीं करना है। तो उसकी बेटी अपने दिमाग में उस बात को डाल लेती है कि माँ ने मुझे क्या बताया। माँ जिस प्रकार से उसको बता करके भेजती है कि बेटी इस तरीके से तुम काम करेगी अपने ससुराल में, उसी तरीके से वो काम करती है। वो कभी भी उल्टा पुल्टा काम नहीं करती है, अपने माँ के कहे अनुसार वो काम करती है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंपनी द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन इसको दे दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया जाता है, उसी तरीके से इसको काम करना होता है। और भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप देखे होंगे वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन के अंतर्गत अगर हम बोल दें कि 10 मिनट तक आपको कपड़ा साफ़ करना है, और मशीन मैंने चालू कर दिया और वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें हम लोग सेट कर देते हैं कि 10 मिनट कपड़ा धोना है, तो वो वॉशिंग मशीन मात्र 10 मिनट तक ही कपड़ा धोएगा। 10 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, या फिर बीच में लाइन कट हो जाती है तो वो बंद हो जाएगा। बट जैसे ही लाइन आएगी, जैसे ही करंट उसको मिलेगा, वैसे ही वहाँ से वो कंटिन्यू कर देगा। मान लो 10 मिनट मैंने लगा करके रखा है कि 10 मिनट बाद बंद हो जाना, कपड़ा 10 मिनट में धुल जाएगा, और 5 मिनट के बाद आपका लाइन कट हो जाता है, तो फिर से जब लाइन आएगा उस समय से 5 मिनट और वो आगे तक चलेगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यानी कि उसको सिखा दिया गया है कि आपको करना क्या है। इसी तरीके से यहाँ भी कंप्यूटर में भी रोम है, और जो चीज़ों को कंपनी ने बता रखा है, इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस काम को इस तरीके से करना है, वो ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से कंपनी ने उसे बताया है। इसका भी टाइप होता है। यहाँ पे ये टोटल 3 टाइप का होता है। ये रोम जो होता है टोटल 3 टाइप का होता है। पहला पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, और तीसरा होता है डबल ईपी रोम। एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पी रोम। इट स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है कि पी रोम मतलब, ध्यान से समझो, यानी जो प्रोग्राम इसके अंतर्गत डाल दिया गया है, प्रोग्राम का मतलब होता है वही इंस्ट्रक्शंस, वही डेटा जो इसको दे दिया गया है। तो जो भी प्रोग्राम इसके अंतर्गत दे दिया गया है वो सिर्फ वही चीज़ों को पढ़ेगा। बाद में जिसने उस प्रोग्राम को उसमें दिया है वो भी उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि जो भी आदमी को इसने एक बार सिखा दिया कोई भी चीज़, यानी कंप्यूटर के अंदर रोम जो है, रोम के अंदर कोई चीज़ अगर बता दिया, यानी पी रोम के अंतर्गत कोई भी चीज़ अगर कंपनी वाला बता दिया, और कंपनी वाला भी चाहेगा कि जो हम बताए हैं वो चेंज करके कुछ दूसरा चीज़ बता दें, तो वो बता नहीं सकता है। एक बार जो बता दिया गया उसको, ये वही काम करेगा। अब कुछ भी हो जाए वो अपने आप में कभी चेंज नहीं होगा। अब दूसरा आता है ईपी रोम। जब इस प्रकार से कंडीशन उसके सामने आया कंपनी के पास कि भाई हम ही ये प्रोग्राम इसको दिए हैं और हम ही इसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं काम करने के लिए, और हम ही चाहते हैं कि भाई थोड़ा चेंज हो जाओ, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप अलग तरीके से कुछ करें, तो हम ही चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। इसके कारण पी रोम के बाद डेवलप कर दिया गया ईपी रोम। और ईपी रोम इसलिए बनाया गया ताकि हम अपने बातों को फिर से बदल सकें, इरेज कर सकें। इसलिए इसका पूरा नाम है, इट स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इरेज कर सकते हैं, ऐसा एक्सेस इसमें दे दिया गया कि हम लोग इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। यानी जो प्रोग्राम कंपनी के द्वारा दिया गया है उस प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है, कंप्यूटर खोल करके चेंज किया जा सकता है, और उस इंस्ट्रक्शंस को इरेज किया जा सकता है। उसके प्रोग्राम जो दिए गए हैं उस प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है ईपी रोम के जरिए। क्लियर है? अब एक और आता है जिसका नाम है डबल ईपी रोम। यहाँ पे इरेज तो किया जा सकता था, यानी कि ईपी रोम के अंतर्गत
कंपनी वाले इरेज कर सकते हैं, मतलब जो उसको प्रोग्राम मिला है वो प्रोग्राम को हम लोग मिटा सकते थे, EPROM के अंतर्गत हम लोग मिटा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, मिटाने समय बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कंप्यूटर को खोलना पड़ता था, उसके इंस्ट्रक्शन को बाहर निकालना पड़ता था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था उसको इरेज करने में। बट इसके बाद एक डेवलप कर दिया गया जिसका नाम है डबल EPROM। और डबल EPROM क्या करता है, इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये इलेक्ट्रिकली से मतलब कि करंट से इरेज करने की क्षमता इसके अंतर्गत डाल दिया गया। यानी कि ना हम अब कंप्यूटर को खोलेंगे, ना ही ज़्यादा हमको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मुझे प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रिक के ज़रिए हम लोग इरेज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। जो प्रोग्राम रोम के अंतर्गत डाल दिया गया है, अगर उसको इरेज करना है, चेंज करना है, बदलना है, तो वो इलेक्ट्रिक तरीके से मतलब कि करंट की सहायता से, इलेक्ट्रिक की सहायता से वो आसानी से चेंज कर सकता है। और फिर से उसमें कुछ नया प्रोग्राम डालना चाहेगा तो आसानी से डाल सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का इसके अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत मदरबोर्ड, रैम, रोम सारा का सारा क्लियर हो जाता है। तो इस वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। तो मिलता हूँ फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।